आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के आकलन कार्यपत्रक संख्या 9 जो कि 14 दिसंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में ईश्वर से प्रेम जो 7वीं क्लास के आपके हमारे अतीत किताब है उसका चैप्टर नंबर 8 ईश्वर से अनुराग से लिया गया है। इसमें उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो विकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सामने आपको गोले हैं, विकल्प है, 4 गोल विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प है उसके सामने वाले गोले को आपको काला करना है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, भक्ति से संबंधित है। भक्ति मार्ग जो है, भक्ति काल जो शंकर से लेकर के दक्षिण भारत में नैनार, अलवार और जो अन्य प्रमुख संत हुए, संगम साहित्य की रचना हुई, इन सबसे संबंधित है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने गोले को आपको काला करना है। पहला प्रश्न है, नैनार भक्त थे। तो देखिए दक्षिण भारत में भक्ति जो मार्ग है उसमें क्या है, 2 तरह के आंदोलन चले, एक अलवार संत थे और एक नैनार। तो अलवार विष्णु के उपासक थे और नैनार भगवान शिव के। तो बी आपका सही उत्तर है। बी के सामने वाला जो गोला है इसे हम काला करेंगे, काले कलर का ही ले लेते हैं। दूसरा, अलवार के गीत संकलित हैं। दिव्य प्रबंधम एक किताब है, उसमें जो है अलवारों के गीत संकलित हैं। अब है तीसरा, संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया। सी का सही विकल्प है। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। तो आपका चौथा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसको है? तो यह आपको रामानुज, आपका जो डी है वो आपका सही उत्तर है। अब शंकर के समर्थक अद्वैतवाद, ये विकल्प सही है 5वें का। ए के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। छठा प्रश्न है, वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। तो डी जो उत्तर है इसके सामने वाले गोले को काला करेंगे। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वीरशैव आंदोलन से नहीं है? तो बसवन्ना उसके प्रमुख यही जनक माना जाता है। अल्लमा प्रभु, अक्क महादेवी, ये तीनों संबंधित है। डी माणिक वक सागर ये नहीं संबंधित है। तो डी आपका सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है? अद्वैतवाद का यही सिद्धांत है। अद्वैतवाद ये सही विकल्प है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा, दूसरा कारण का है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो आप देखेंगे आपके सामने स और का एक संकल्पना और कारण है। इनको पढ़ के और जो नीचे विकल्प दिए गए हैं, विकल्प क्या है कि ए में संकल्पना स और कारण दोनों सही हैं और कारण संकल्पना की व्याख्या करेगा, तो ए को सही करेंगे। दोनों सही हैं परंतु कारण संकल्पना की व्याख्या नहीं करता तो बी को सही मानेंगे। संकल्पना सही है कारण गलत है तो सी, संकल्पना गलत है कारण सही है तो डी मानेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं। संकल्पना क्या है? नागपंथी सिद्ध एवं योगियों ने भक्ति मार्ग के लिए आधार तैयार किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों की आलोचना की, एकदम सही है। और यह है उसकी सही व्याख्या। भक्ति मार्ग का आधार कैसे किया? जो रूढ़ कर्मकांड की इसकी आलोचना की, और जो भक्ति मार्ग है कैसे भक्ति को सरल किया जाए और लोगों तक जो रूढ़ियाँ हैं उनको समाप्त किया जाए, तो एकदम बिल्कुल सही है। संकल्पना स कारण का दोनों सही है और यह उसकी सही व्याख्या करता है, यानी आपका विकल्प ए भी एकदम सत्य होगा। अब प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। आपको गलत मिलान की पहचान करना। देखिए, शंकर अद्वैत से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। रामानुज विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। बसवन्ना वीरशैव से संबंधित थे। सूरदास महाराष्ट्र के संत नहीं थे, मथुरा यूपी यहाँ के थे।
तो डी आपका यही मिलान गलत है, और डी के सामने वाला जो गोला है इसे हम काला करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कैसे जो है हमने 7वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी उसको पूरा हल किया, और जो 10वां प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको सॉल्व किया। इसके बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही कुछ जो NCERT की किताबें हैं उनसे संबंधित प्रश्न, उनकी समरीज जल्दी जल्दी आपके सामने पेश करते रहेंगे। थैंक यू।